यार कोडी रोड्स को लेके ऑनलाइन हेट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे फैंस कोडी रोड्स को ओवर पुश बोलने लग गए कि यार इसे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही है, बार बार क्यों ये हर बार मेन इवेंट में डाला जा रहा है। और ज्यादा ये तब बढ़ गई जब अभी उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर मैच जस्ट हारा और कुछ ही देर बाद उन्हें दोबारा से चैंपियनशिप मैच मिल गया स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली वही जीतने वाले हैं। चलो अगर नहीं भी जीतते हैं फिर भी वो मेन इवेंट में पहुंच जाएंगे रेसलमेनिया के जैसे तैसे। तो इसलिए फैंस थोड़े ज्यादा रेज में आ गए कि क्या हो क्या रहा है ये। अब क्या कोडी रोड्स सच में ओवर पुश्ड है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ज्यादा ही ऊपर लेके जा रही है जितना उन्हें ले नहीं जाना चाहिए। पहले तो उनकी पूरी ट्रेजेक्टरी देखते हैं, ठीक है। शायद आपको लग रहा हो कि यार कोडी रोड्स को बेफेस रिएक्शन तो मिलता है क्राउड की तरफ से, जहां कहीं भी शो होता है कोडी के लिए चैट्स होती है, उनके एंट्रेंस पे सारे वो करते हैं। पर देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में यार काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जरूरी नहीं कि यार ऑफलाइन अरीना में जाके जो कोडी के लिए चैंट कर रहा है वो ऑनलाइन भी कोडी को उतना ही पसंद करता हो, क्योंकि वाइब बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप खुद ही सोचो, पर्सनली आप एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो, ठीक है, आपको जे उसो नहीं पसंद, लेकिन जब आप हजारों लोगों के बीच बैठे होगे और जे उसो एंट्रेंस करेंगे अपनी, तो आप भी ईट करोगे। तो काफी अलग अलग हिसाब किताब है ऑनलाइन ऑफलाइन का। और ऐसा नहीं यार कि कोडी रोड्स को ऑन स्क्रीन हेट नहीं मिल रही, वहां पे भी उन्हें हेट मिल रही है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कोडी को बूज मिलती है, स्पेशली जब उनकी फ्यूड पूरी ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट चल रही थी। और इवन जब वो रॉयल रंबल जीतने की बातें कर रहे थे तब भी लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश ही दिया है। ये तो शुक्र है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तीसरी बार कोडी रोड्स को रॉयल रंबल नहीं जितवा दी। और वैसे ओवरऑल भी देखा जाए अगर, तो कोडी रोड्स कब आए थे रेसलमेनिया 38 में ना। और अगर आप भूल गए तो आते ही उन्होंने बैक टू बैक 3 मैचेस कंपीट किए थे सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट और तीनों में ही वो जीते थे। लिटरली भाई सेथ रॉलिंस वन ऑफ द टॉप स्टार्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, उन्हें हरा दिया था 3 बार लगातार। देन उसके बाद कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 39 में अगले साल मेन इवेंट किया भाई रेसलमेनिया को। हाँ वो अलग बात है कि वहां पे वो हार गए, लेकिन किस लिए हारे? रीबिल्ड होने के लिए। जिस रीबिल्डिंग स्टेज पे, जिस रीबिल्डिंग फेज में उन्होंने 2 बार ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को हराया। इवन बीच में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती जे उसो के साथ, वो भी छोड़ो, उन्होंने उसके बाद बैक टू बैक दूसरी रॉयल रंबल भी जीती। एक बार रॉयल रंबल जीतना ही कितनी बड़ी बात होती है, बैक टू बैक रंबल जीतने वाले वो अभी तक सिर्फ तीसरे सुपरस्टार बने। देन रेसलमेनिया 40 में द रॉक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने एक स्टोरी लाइन में फ्यूड दिए एंड वहीं पे उन्होंने अपनी स्टोरी भी फिनिश की, जिसमें हेल्प करने के लिए सीना, अंडरटेकर, कौन कौन नहीं आया आपको तो याद ही होगा। फाइनली वहां पे जाके वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बने, जो कि उनका तीसरा मेन इवेंट हो गया था 39 में, 40 की नाइट 1 में, 40 की नाइट 2 में। और उसके बाद उन्होंने पूरा एक साल चैंपियनशिप रेन दिया अपना, जो कि काफी अंडरवेलमिंग था यार। वो भी आपको याद ही होगा कि भाई इतना मजा सा नहीं आ रहा था पूरे साल, कभी सोलो सिकोआ के साथ फ्यूड, कभी कौन सी फ्यूड। और रेसलमेनिया 41 का बिल्ड तो आपको याद ही होगा, जॉन सीना का हील टर्न हुआ है, मतलब सीना, रॉक जैसे बड़े बड़े स्टार्स फिर से आए। कोडी रोड जो कि ऑलरेडी ओवर सुपरस्टार हो चुके थे, उन्हें और ज्यादा क्राउड में ओवर करने के लिए, जहां पे कि हाँ रेसलमेनिया 41 में एक साल बाद वो अपनी टाइटल हार गए, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि भाई उन्हें बरी कर दिया, उन्हें दोबारा से रिडेम्पशन आर्क में डालने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वाली चीज की थी। क्योंकि उसके बाद उन्होंने किंग ऑफ द रिंग जीता, उसमें रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार को हराया फाइनल्स में, और फिर समरस्लैम में फिर से सीना के अगेंस्ट कंपीट किया, जिसमें कि उन्हें हरा भी दिया। फॉर द सेकंड टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए लिटरली भाई। यानी उनके रिटर्न से लेके समरस्लैम 2025 तक उन्होंने 2 बैक टू बैक रंबल जीत ली, 2 बार अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए, किंग ऑफ द रिंग विनर बन गए, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन गए, रोमन रेंस, द रॉक, सीना, ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स को हराया, 4 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लिया। तो मुझे तो हैरानी नहीं हो रही कि क्यों कोडी रोड्स को ओवर पुश्ड बुलाया जा रहा है। और हाँ समरस्लैम में चैंपियन बनने के बाद भी 2026 के शुरू तक चैंपियन रहे हैं, और अगेन वो वाला रेन भी कुछ खास नहीं रहा है, सिर्फ ड्रू मैकिंटायर वाली फ्यूड को छोड़ के, जिसमें कि उन्होंने 3 बार उनके अगेंस्ट कंपीट किया शायद। और अब फाइनली होने वाला था जब ना कि वो रॉयल रंबल जीते, ना ही वो एलिमिनेशन चेंबर जीते। लग रहा था कि शायद ये पहली रेसलमेनिया होगी बहुत टाइम बाद जिसमें कि कोडी रोड्स टाइटल पिक्चर में नहीं होंगे, लेकिन नहीं, घुमा फिरा के जैसे तैसे उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में ले ही आई कि भाई ड्रू मैकिंटायर बहुत चुल कर रहे हैं, हर जगह चुल कर रहे हैं, ये ले चैंपियनशिप पे मैच दे दिया कोडी रोड्स को। चुल तो यार जेकब फाटू के साथ भी हुई थी, चुल सैमी ज़ेन के साथ भी हुई थी, उन्हें भी एक चैंपियनशिप मैच मिलना चाहिए कायदे से। और सबसे बड़ी बात खराब जो लोगों को ये लग रही है कि यार कोडी रोड्स को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना देगी, जिससे कि ड्रू मैकिंटायर बरी हो जाएंगे। बरी इन द सेंस कि यार उन्हें ट्रांजिशनल चैंपियन की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रीट करेगी कि बस थोड़ी देर फैंस को खुशियां देने के लिए चैंपियन बना दिया। इवेंचुअली उनके साथ कुछ भी नहीं होना था, पहले 5 मिनट चैंपियन बने थे, अब 1-2 महीने चैंपियन बन गए, और जस्ट रेसलमेनिया द बिगेस्ट इवेंट से पहले टाइटल हार गए। मतलब लिटरली भाई उन्हें एज चैंपियन ले नहीं जाना रेसलमेनिया में। देखो यार इतना तो मुझे लगता है कि कोडी रोड जीत सकते हैं, कोडी वर्सेस ऑर्टन हो सकता है, लेकिन ये भी मुझे लगता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में, कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच की भी पॉसिबिलिटी बनती कि ड्रू, कोडी, ऑर्टन तीनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में डाल सकती है रेसलमेनिया 42 में। इससे होगा क्या कि कोडी रोड्स को थोड़ी कम बैकलैश मिलेगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर साइड लाइन नहीं होंगे टाइटल पिक्चर से। अगर वो साइड लाइन हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा फिर तो कोडी की ऐसी तैसी करेंगे सारे फैंस इंटरनेट पे, क्योंकि लिटरली ड्रू मैकिंटायर का चैंपियनशिप रेन ऐसा नहीं कि खराब चल रहा है, उनका बढ़िया चल रहा था जो भी वो कर
रहे थे। इट्स जस्ट दैट कि अगर रेसलमेनिया से जस्ट पहले टाइटल चेंज हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इस टाइटल मैच से, जो कि मेन इवेंट करना था रेसलमेनिया को, उससे किसी रद्दी मैच में डाल देगी, तब तो आप भूल ही जाओ भाई किस लेवल की हीट आएगी कोडी रोड्स पे। अब बात आती है कि सच में क्या कोडी रोड्स ओवर पुश किए जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जिसपे कि मेरा टेक तो है कि हाँ, वो ओवर पुश किए जा रहे हैं जस्ट लाइक एवरी अदर टॉप गाय इन द कंपनी जो कि आज तक किया गया है। कौन ही ऐसा बिगेस्ट स्टार रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि कभी ओवर पुश नहीं किया गया। हल्क होगन ने भी 8 रेसलमेनियाज को मेन इवेंट किया है। ऑलमोस्ट हर टाइम वो चैंपियन होते थे, हर मेनिया में मेन इवेंट करते थे। उसके बाद जब स्टोन कोल्ड रॉक आए, उन्होंने भी बहुत सारी मेनियाज को मेन इवेंट किया। इवन 3 रेसलमेनियाज में उनका सेम मैच हुआ है। देन जॉन सीना आए, वो तो कितने मतलब ओवर पुश किए गए हैं, 17 बार चैंपियन बने हैं यार टोटल। सेम चीज रोमन रेंस के साथ भी हुई थी। आपको पता ही है, अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती थी उन्हें। इवन 4 साल तक चैंपियन रहे। और हाँ, आर्ग्यू करने को आप कर सकते हो कि यार इन सब के शायद चैंपियनशिप रेंज अच्छे रहे हो, इन सब का शायद कैरेक्टर बढ़िया था, तो नहीं, इन सबको भी अपने अपने टाइम पे हेट मिली है कि भाई इतना क्या अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हो। और सबके रेंज में कुछ ना कुछ खराब रहा ही है। ऐसा नहीं कि जब वो चैंपियन थे तो सब कुछ ही अच्छा हो रहा था। ये भी बहुत बार टाइटल पिक्चर में गए हैं, बहुत बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में गए, और बहुत बार ये सब भी खराब स्टोरीलाइंस का पार्ट रहे हैं, बट स्टिल वो टॉप गाइज हैं, क्योंकि ऐसे ही ये चीज वर्क करती है। अभी अगर कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई को टॉप गाय दिखाना है कंपनी का, तो एक ही तरीका है ना फिर, कि उन्हें बार बार मेन इवेंट पिक्चर में डाला जाए, तब जाके बंदा लगेगा, लोगों की नजरों में बैठेगा कि नहीं यार ये बड़ा स्टार है। अभी आप उन्हें फेस मानते नहीं मानते कंपनी का बहुत डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मुझे एटलीस्ट वो एक ट्रांजिशनल फेज तो रखते हैं। मतलब जब तक रोमन रेंस के बाद एक प्रॉपर नेक्स्ट फेस नहीं आ जाता है कंपनी को, जो कि यंगेस्ट सुपरस्टार है लाइक ब्रॉन ब्रेकर, उस लेवल तक नहीं पहुंचते, तब तक कोडी रोड्स ही वो ट्रांजिशनल टॉप फेस है कंपनी के। तो हाँ, उन्हें ओवर पुश किया जा रहा है, लेकिन वो ओवर रेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोडी में दम नहीं और जबरदस्ती उनको टॉप गाय बना दिया है, जो कि हाँ काफी लोगों की नजरों में खटक सकता है बार बार, हर बार उसी सेम बंदे को टॉप टाइटल पिक्चर में देख के, मेन इवेंट्स में देख के। बट यार यही जिंदगी का मतलब, एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो यही दस्तूर है। आज तक उन्होंने इसी सेम पैटर्न पे अपने 4-5 जो सबसे बड़े फेसेस रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिल्ड किए थे, और स्टिल वो वही चीज पुल ऑफ कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं उस चीज में, क्योंकि कोडी की अब हर कोई बात करता है। अगेन आर्ग्यूएबल चीज की यार वो मेन स्ट्रीम में उतने पॉपुलर नहीं है जैसे कि रोमन रेंस है, इंडिया में उतनी पॉपुलैरिटी थोड़ी है कोडी रोड्स की, लेकिन यार वो अरीना सेल कर रहे हैं उनके मैचेस के लिए, स्टेडियम्स भी बुक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा था। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ उस चीज को कि कोडी रोड्स की अपनी स्टार पावर इतनी ज्यादा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है उनकी। अभी तक जितने भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में वो रहे हैं, उन्होंने बाकी सुपरस्टार्स के ऊपर रिलाय किया, जैसे कि पहले रोमन रेंस पे, द रॉक पे, जॉन सीना पे। अगर अभी कोडी वर्सेस ड्रू होता तो इतनी स्टार पावर ड्रॉ नहीं होती, क्योंकि कोडी उतने भी बड़े स्टार नहीं है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को इस पिक्चर में लेके आई है, क्योंकि वो इतने बड़े लेजेंड है। उनके साथ एक 15th वर्ल्ड टाइटल कैप्चर करने वाला सिनेरियो आता है, जो कि मानने वाली बात है यार। कोडी को हमेशा हेल्प मिलती रही है लेजेंड्स की, तभी वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में रहे। और वही डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाहती कि जब अगली रेसलमेनिया आए तो किसी नए स्टार को कोडी रोड्स के साथ बिल्ड किया जा सके, और अभी तक कोडी रोड्स वो चीज पुल ऑफ करने में कैपेबल हुए नहीं है। जबकि रोमन रेंस को देखो, जैसे ही वो आए वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने चूज की, सीएम पंक के अगेंस्ट कंपीट करने वाले, अब वो टाइटल ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। आई होप आपको अब सारी चीजें कोडी रोड्स के ओवर पुश होने से रिलेटेड समझ आ गई होगी। आई नो काफी आर्ग्यूएबल है, तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे इस पे। तो आपका क्या ओपिनियन है कोडी रोड्स के ओवर पुश होने पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर की बात की थी कि हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिल सकते हैं, 5 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, कौन से जानना तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।